पिक्चर चालू करो बे। देखिए, मैं कुछ अहम बिंदुओं पर डिबेट में लाना चाहता हूं, उस पर चर्चा भी हो और जवाब भी हो। जो बहुत महत्वपूर्ण लोग सरकार के बैठे हैं वो जवाब दें। यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या बनाएगा? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए आएगा, या जो समाज में आपने रीति और कुरीति की बात की किसी ने इस डिबेट में, कुरीति के लिए आएगा? तो अभी मैंने एक न्याय होते देखा था कि सड़क पे जुम्मे की नमाज अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लेते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ गैस जैसी बन जाती थी, खट्टे डकार भी आने लगते थे यहां से नागपुर तक। अच्छा बात नहीं है। अब क्या सड़क पे कांवड़ नहीं हो रही है? क्या सड़क बंद है या नहीं बंद है? जब वहां पे रात को जलसे होते हैं सड़कों पे, तमाम सारे जगराते होते हैं, तमाम सारे प्रोग्राम सड़कों पे होते हैं, हमारे ही तमाम सारे जानने वाले लोग हैं जो सड़कों पे बारात रुकवा देते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है? गैस नहीं बनती है क्या? पार्कों में मंदिर बने हैं लखनऊ में, और ये मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मस्जिद को सरकारी पार्क में बने नहीं देखा, लेकिन मंदिर मैंने सैकड़ों देखे पूरे लखनऊ में। और राकेश पांडे जी, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसको क्लियर कर दे सरकार। क्या एक धर्म के लिए रियायतें हैं और दूसरे धर्म के लिए इस देश में रियायतें नहीं है? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं सरकार से। ठीक है, कैसे लाओगे और किसी को कैसे विश्वास में लेके आओगे? ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी। मैं यहाँ पे मनोज जी मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे बहुत अदब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली। बोल बिना कोई पर्सनल अटैक किए हुए। सर, क्या आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप हलाला का विरोध करते हैं कि सपोर्ट करते हैं? सर, क्या आप पॉलीगैमी का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है मुस्लिम वुमेन का, जो 1/6 और 1/8 है, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या जो मुस्लिम वुमेन को राइट ऑफ डाइवोर्स मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, उसका आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? मेरे इन 5 सवालों का प्लीज जवाब दे दे। मैं कोई तू मैं की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मनोज जी। जैन साहब, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है और वो बड़ा स्पष्ट है। अगर इस देश में किसी भी समाज के, किसी भी खाप के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो संविधान की आईपीसी की धारा के तहत चला गया तो किसी का कोई कानून नहीं चलता है, भारत के देश के संविधान का कानून चलता है। तो यही तो प्रॉब्लम है सर, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है इस समय हो रहा है। रुक जाओ, बीच में ना बोल जाओ, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं कह रहा हूं, अगर किसी महिला के साथ कोई गलत होता है, आप उसको हलाला नाम दे रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं कि हलाला जैसी चीज गलत होगी, इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इसी पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। रुक जाओ, पहले बात तो सुनो। इसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले बात सुनो ना, पहले बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अगर वो महिला जिसके साथ गलत हुआ है, या जिसको ये फीलिंग्स आई है कि मेरे साथ गलत हुआ, जाती हुई, अगर वो कानून के समक्ष जाती है तो आईपीसी की धारा और संविधान के कानूनों के तहत उसके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं जवाब दो, होगा कि नहीं होगा न्याय? मैं यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है? यहाँ पे डिबेट ये हो रही कि हलाला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि ये बताओ, फीमेल म्यूटिलेशन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है। अच्छा, चलो रुको। और 1/8 शेयर तो क्या मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? एक मिनट रुको, मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? होनी चाहिए। अरे रुक जा, पहले मेरी बात सुन लो भाई। मैं कह रहा हूँ मांगलिक लड़की की कुत्ते के साथ शादी होनी चाहिए क्या? मैं इतनी देर तक बीच में नहीं आ रहा था। रुक जाइए, लड़की की शादी करवानी चाहिए सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। कहानी वाली बात करते हो। अरे नहीं हो गया, सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। ऐसे नहीं होता है भाई। मनोज यादव जी, आप कुत्ते तक पहुंच गए, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे नहीं पाए। संगीत रागी जी, आप इशारा कर रहे हैं, फिर आसिफ भाई आपके पास आता हूं। देखिए, अभी आपके पैनल पर एक व्यक्ति ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं करता कि भाई मंदिर पार्कों में बन गए हैं, जो है वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आता है? बंधुवर, ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से डिबेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूनिफॉर्म कोड की समझ ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। सच बोलो। ये बेसिक समझ जिसको नहीं है वो कायदे से बेसिक और सारी समझ है, मालूम है। मेरी आवाज पर नहीं आना चाहिए।
और प्लीज उनको मंत्री मैं बनाया क्या? आज उनके अपनी- प्रवक्ता यहाँ पे इस देश की रीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने काशी यहाँ में गोली पर चलवाई। की लड़की की शादी कुत्ते से हो रही है, क्या हो रही है? बात नहीं है। अरे रुक जाइए, जैन साहब, अभी बताओ संगीत राजीव रागी जी, जी। एक मिनट रुक जाइए मनोज यादव जी मोहम्मद अली प्लीज। जौहर जी- मनोज यादव जी, आपकी जानकारी के लिए सर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इस कोड का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, कॉमन रिलीजन कोड नहीं है, यूनिवर्सल रिलीजन कोड नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप लोग इधर उधर घुमाएंगे। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। रुक जाइए मनोज यादव जी प्लीज सर, रुक जाइए। बहुत समय आपने बोला 20 सेकंड और संगीत रागी जी, फिर मैं आसिफ भाई आपके पास आऊंगा। सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है, सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है।